और वहीं बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसान आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया। सीमेंट कंक्रीट की दीवार से रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ पैदल जाने के लिए ही रास्ता छोड़ा गया है। तो टिकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है और ये तीसरा दिन काफी अहम है क्योंकि आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की मीटिंग भी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो किस तरह की स्थिति है? आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है, कई सारे रूट्स बंद किए गए हैं, सिर्फ पैदल जाने के लिए ही कई जगहों पर रास्ता छोड़ा गया है, तो कितनी परेशानियां इससे हो रही हैं? जी तमन्ना, बिल्कुल आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है और किसान आंदोलन पार्ट 2 लगातार जारी है। लेकिन बहादुरगढ़ और टिकरी बॉर्डर की अगर बात की जाए तो यहाँ फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। एक तरफ का नजारा मैं आपको दिखा दूं जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेटिंग की है, लोहे के बैरिकेड्स के ऊपर जो कटीले तार हैं वो लगाए हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर इस वक्त हम तैनात हैं, खड़े हुए हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेटिंग की है, रस्तों को बंद करने का काम किया है। हरियाणा पुलिस की ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हरियाणा पुलिस के जवानों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। झज्जर जिले की अगर बात की जाए तो झज्जर जिला देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ के जितने भी कच्चे पक्के रास्ते हैं पूरी तरह से बंद करने का काम पुलिस की ओर से किया गया है। यहाँ कंक्रीट के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाकर उनके बीच में ही कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। 8 फीट से ज्यादा चौड़ी ये दीवार है जो पुल बिल्कुल मजबूत है और इसे तोड़ना बिल्कुल असंभव साबित हो सकता है किसानों के लिए। इसके ऊपर कटीले तार भी लगाए गए हैं। आईटीबीपी के जवानों की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई है। आईटीबीपी की 2 टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर झज्जर पुलिस की बात की जाए तो झज्जर पुलिस की 11 कंपनियां झज्जर जिले में तैनात की गई हैं। धारा 144 भी यहाँ पर लगाई गई है। 7 डिटेंशन सेंटर भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो ये जो दीवार है इसे तोड़ना बेहद जो है वो नामुमकिन साबित होने वाला है, क्योंकि 8 फीट चौड़ी ये दीवार है जो कंक्रीट भरकर बनाई गई है। इसी के ऊपर ये आईटीबीपी के जवान खड़े हुए हैं और मुस्तैदी से जो है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में डंडे हैं, बंदूकें हैं। इतना ही नहीं, आंसू गैस के गोले भी किसानों के लिए तैयार रखे गए हैं। वज्र वाहन भी यहाँ पर तैनात है। पानी की बौछारें भी किसानों पर की जा सकती हैं। लेकिन जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं पुलिस की ओर से वो आम लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन रहे हैं, क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से बहादुरगढ़ भी 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक तरफ बहादुरगढ़ शहर है तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 1 और पार्ट 2 का हिस्सा है, जहाँ पर हजारों फैक्ट्रियां और लाखों की संख्या में श्रमिक यहाँ पर काम करते हैं, जो बहादुरगढ़ शहर से और दिल्ली से रोजाना अपने कामकाज के लिए इन फैक्ट्रियों में आते थे। अब वो पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि उन्हें पैदल ही अपने गंतव्य स्थान तक जाना पड़ रहा है। क्योंकि बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर से और बहादुरगढ़ सेक्टर 9 मोड़ तक का करीब 1 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो पुलिस ने इस रास्ते को बंद किया है तो आमजन पैदल ही यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। इससे पहले ही हरियाणा पुलिस की अगर बात की जाए तो हरियाणा पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, यानी रोहतक की तरफ से बहादुरगढ़ होकर राजधानी दिल्ली जाने वाले वाहनों को अब गुड़गांव की तरफ डाइवर्ट किया गया है। वहां से वो वाहन राजधानी दिल्ली जा सकते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 9 पूरी तरह से ब्लॉक है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ का एक निजी अस्पताल भी है, जीवन ज्योति हॉस्पिटल। वहां भी कोई अगर मरीज जाता है जो परेशान है तो उसके आने जाने के लिए भी रास्ता पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच, तो ऐसे में देखना होगा कि समाधान निकलता है। यानी अगर समाधान निकलता है तो किसान अपने घर चले जाएंगे, और अगर नहीं निकलता है तमन्ना तो ये रास्ते ऐसे ही बंद रहेंगे जो आने वाले समय में भी लोगों की परेशानी का सबब बनते रहेंगे। तमन्ना जी प्रदीप, बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि मरीजों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं, तो जिन रास्तों को बंद किया गया है, सीमेंट की बैरिकेटिंग वहां पर की गई है, सीमेंट से बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं, तो क्या जिन रास्तों को बंद किया गया है उन्हें किस तरफ को डाइवर्ट किया गया है? अगर ट्रैफिक को निकालना है तो किस तरफ से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है? तो ना बिल्कुल रास्ते भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 9 पूरी तरह से बंद है। तो जो कच्चे रास्ते जो बहादुरगढ़ से राजधानी दिल्ली के बीच में पड़ते थे, जहां से लोग पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो वहां से वो होकर गुजर जाते थे, लेकिन अब उन रास्तों पर भी बैरिकेटिंग की गई है। पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। एक रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कल जो है वो पैदल निकलने का रास्ता छोड़ दिया गया था, लेकिन आज ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर भी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई है। सीमेंट और कंक्रीट से बना जो मटेरियल है वो इसके अंदर डालकर 8 फीट ऊंची ये दीवार खड़ी की गई है और करीब 8 फीट चौड़ी ही ये दीवार है। इसे पूरी तरह से बंद करने का काम किया गया है। तो लोग बेहद परेशान है। ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो लोगों से केएमपी का रास्ता लेने की बात की गई है, क्योंकि केएमपी के रास्ते वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएं, अन्यथा जो है गुड़गांव होकर राजधानी दिल्ली की तरफ जाएं, क्योंकि
ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। इस पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया था, दिल्ली जाने की बात कही थी, तो उन्हें अभी फिलहाल किसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं। किसान जो है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत होनी है किसानों की, तो देखना होगा कि उस बातचीत में क्या समाधान निकल पाता है, क्योंकि 2 दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है, इस पर निर्भर करता है कि तीसरे दौर की बैठक है और तीसरे दौर की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसी के आधार पर किसान अपनी आगामी रणनीति तय करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली कूच पर किसान फिलहाल अड़े हुए हैं। आज तीसरे दौर की मीटिंग है और उसके बाद ही आगामी रणनीति पर किसान विचार विमर्श करेंगे।